एक राज्य में ध्रुव बोलकर एक जवान लड़का रहता है। उसको एक दिन उसकी माँ लक्ष्मी बुलाती है। अब ध्रुव से लक्ष्मी, अरे बेटा, तुम्हारे मामा तीर्थ यात्रा पर जाकर बहुत दिन बाद घर वापस आए सुना है, और उनके बच्चे कोई भी उनको नहीं देख रहे हैं, कम से कम उनको पानी भी नहीं दे रहे हैं। बहुत ही खराब है उनकी परिस्थिति, एक बार तू जाकर देख कर आना। ऐसा कहती है। ध्रुव, अरे माँ, मामा बोले तो मैं छोटा था, तब मुझे मिठाइयाँ बहुत खाने की चीजें खरीद कर देते थे, वही है ना? ऐसा कहता है तो माँ हाँ कहती है। इससे अगले दिन ध्रुव अपने घोड़े गाड़ी में चढ़कर उस गांव में जाने के लिए निकलता है। ऐसे जंगल के रास्ते जाते हुए रहता है तो एक जगह पर जाता है तो वहाँ का रास्ता बंद था। वहाँ पर दिखे सो आदमी को रास्ते के बारे में पूछता है तो वो आदमी अरे यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा गाँव को, करके बताता है। इससे ध्रुव कुछ नहीं कर पाने से वहाँ आजू बाजू के घरों में एक जन के यहाँ वो घोड़ा गाड़ी को बांध कर वो पैदल ही चलते जाता है। ऐसे कुछ दूर जाते ही ध्रुव लाए सो खाने का सामान पानी सब खत्म हो जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी, क्या करना समझ में नहीं आया। इतने में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा अरे प्यास 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 करके चिल्ला रहा था। अच्छे से देखे तो अंधा जैसा रहता है। उससे ध्रुव आखिरकार वो छुपाया हुआ थोड़ा सा पानी उसको देता है। इतने में उसको पानी पिलाते हुए देखकर एक आदमी, अरे अरे ये क्या कर दिया तूने? शेखावत के आज्ञा को तू धिक्कारता है क्या? अब तेरा काम हो गया, अब तुझे गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, तू सीधे गांव में जाते तक तेरा हाल भी इस बूढ़े जैसा हो जाएगा। ऐसा कहता है। कुछ समझ में नहीं आकर ध्रुव अरे क्या हुआ जी करके पूछता है तो आदमी, ये बूढ़ा मामूली नहीं है, ये पूरे गांव को धोखा दिया है, अब तेरा काम तो हो गया। ऐसा कहते वक्त ध्रुव को दूर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बस ध्रुव बड़े तेजी से उस तरफ भागते हुए जाता है तो वहाँ सामने दो आदमी एक औरत के साथ दो औरत के हाथ से उसकी गुंडी छीनने के लिए कोशिश कर रहे थे। बस ध्रुव बड़ी तेजी से जाकर उनको दो लगाता है। मार खाकर नीचे गिरकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। अब ध्रुव से वो औरत, बाबू तुम कौन हो पता नहीं, पर भगवान जैसे आए, इन पानी के चोरों की तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या है क्या हमको ये तकलीफ होती है? ऐसा कहती है। उससे ध्रुव, अरे क्या हुआ, इतना स्वच्छ जंगल, इतना अच्छा गाँव है ना, यहाँ पर पानी नहीं मिलता है क्या? वो औरत, क्या बताओ बेटा, हमारी किस्मत, इस गांव में थोड़ा भी पानी नहीं मिलता। 251 एक ही कुआं है, वो भी वो शेखावत के घर के पास है। उस शेखावत को हम पैसे देकर खरीदते हैं। सभी जन शेखावत बताए सो बात ही सुनते हैं। कुछ गलत हुआ तो अब राजा हमको क्या करेंगे पता नहीं। ऐसा कहती है। उसके बाद उससे ध्रुव, माँ मुझे थोड़ा पानी दिलवा सकते हो क्या? ऐसा कहता है तो औरत, अरे क्या बेटा, मुझे बचाए, पक्का तुम्हें पानी दूंगी। कहने से ध्रुव उसको वो लाइसो लोटा उसको दिखाता है तो वो गुंडी में का पानी लोटे में डालती है। उसके बाद ध्रुव अपने हाथ में वो पानी ले जाकर प्यास से परेशान हो रहे उस बूढ़े आदमी को देता है। बस वो देखकर औरत, अरे अरे ये क्या कर दिया बेटा, तू तो गया समझ अब। ऐसा कहती है। ध्रुव, क्या माँ आप बड़े अजीब तरह से बात कर रही हो? एक बूढ़े आदमी को उसमें से आंखें बराबर नहीं दिख रही है, शायद ऐसे आदमी को पानी दिए तो क्या होगा? ऐसा कहता है वो औरत। देख बेटा, ये बूढ़ा आदमी मामूली नहीं है। ये हमारे शेखावत जी गाँव में कुएं खोदने के लिए पानी कहाँ निकलता है करके इसको बुलाए। इसने क्या किया पता है क्या? वो पूरा पानी जहाँ नहीं निकलता वहाँ पर खुदवा कर लोगों को परेशान करके बर्बाद किया। इतना ही नहीं, लोगों का पैसा भी अन्याय से चोरने की कोशिश किया। इससे शेखावत जी को बहुत गुस्सा आया, इनको तुरंत सजा दे दी, किसी को कोई पानी नहीं देगा करके। ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर वो बूढ़ा ध्रुव से, अरे बहुत अच्छा है बेटा, अगर मैं इतना बुरा होता ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तीर्थ यात्रा करते वक्त मेरी नजर कमजोर होकर मेरी आंखों की रोशनी चली गई, पर उसकी वजह से मुझे एक नई शक्ति आ गई थी। वो क्या है बोले तो जमीन के अंदर के पानी को मैं आराम से सुन सकता हूँ। यही बात मैं शेखावत जी को बताया। उन्होंने पहले ठीक है बोले, अपने बगीचे में कुआं खुदवा लिए। उसके बाद ने बताया वहाँ पर नहीं खोदकर उनकी मर्जी से खोदकर मुझे एक चोर बनाकर ये देखो यहाँ पर डाल दिए बेटा। वहाँ तक क्यों बेटा, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इसी जगह पर 20 फीट में ही जलधारा है। ये इन लोगों को कितने भी बार बताए तो नहीं मान रहे हैं। वो लोग उस शेखावत की बात ही मानते हैं। मैं क्या करूँ बेटा, मेरा कर्म है। ऐसा कहते वक्त इतने में एक आदमी भागते हुए आता है। अब वो आदमी ध्रुव के पास खड़ी औरत से, अरे दीदी तुमको एक बात पता है क्या? उस शेखावत के कुएं में कोई आदमी गिरकर मर गया है कहते हैं। अब वो पानी अपने पीने लायक नहीं आएगा दीदी, अब अपन सब लोग को प्यासा ही रहना पड़ेगा। पूरा गाँव 2 दिन में ही मर जाएगा शायद। ऐसा कहता है। जिससे वो दुखी होते हुए रहते हो ध्रुव उस बूढ़े आदमी की जानकारी पूरी निकालता है। ऐसे पूरा समाचार पता करने के बाद वो जिसको ढूंढते हुए आ रहा था वो उसके मामा ही है करके ध्रुव पहचान गया।
अभी वहाँ जो लोग थे उनसे ध्रुव, अरे देखिए, तुमको मैं भरोसा दे रहा हूँ, ये मेरे सगे मामा है, मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ 20 फीट पर गहराई में पानी है सुना है, आप सभी एक एक हाथ डाले तो जल्दी ही पानी ऊपर आएगा। एक बार सोचो, कैसे वो शेखावत का कुआं भी काम में नहीं आएगा ना, कोशिश करके देखते हैं तो क्या गलत होगा। ऐसा कहता है। वो औरत ठीक है करके कहती है। ऐसे गांव में कुछ लोग जमा करके लाकर वहाँ पर सभी लोग मिलकर खोदना शुरू करते हैं। ऐसे देखते ही देखते कुछ ही घंटों में 20 फीट पर ही एक जबरदस्त जलधारा लगती है। वो एक मीठे पानी के कुएं जैसा दिख रहा था। उसको देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उतना ही नहीं, ध्रुव को उसके मामा को बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद सभी लोग उनको गांव ले जाकर ध्रुव के मामा ने बताए उस जगह पर कुएं खोदना शुरू करते हैं। ऐसे देखते ही देखते गांव में 5-6 कुएं बन गए। वहाँ के लोग सभी बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद उसके मामा को धोखा दिया उस शेखावत के बारे में सब लोग जाकर राजा को बताकर उसकी शिकायत करते हैं। उससे राजा जी शेखावत के सभी अधिकार रद्द करके उसको कारागृह में बंद कर देते हैं। उसके बाद ध्रुव बूढ़े को लेकर अपने घर आता है। भैया को देखकर ध्रुव की माँ बहुत खुश होती है। वो मामा कितने अच्छे लड़के को जन्म दिया है करके उसका अभिनंदन करते हैं।